बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ नूर और एक बार फिर आप सबके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर की जानिब से एक और मज़ेदार और डिलीशियस और चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे लीमू और हरी मिर्च का मज़ेदार सा अचार। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा अचार बनता है, जबकि इसमें जो मैंने मसाले डाले हैं, जो यूज़ किए हैं, उससे आपका हाजमा भी बेहतर रहता है। इसके अलावा ये आपका खाना हज़म करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। ये अचार आप अपने खाने में, किसी भी तरह के खाने में, उसको चटपटा करने के लिए या फिर हाजमे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये मज़ेदार सा चटपटा सा अचार मैंने किस तरह से बनाया है। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा अचार है ये। इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा वीडियो को। तो चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब हरी मिर्चें ले ली हैं, जो कि डंठल के साथ नज़र आ रही होंगी आपको। इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आप हरी मिर्चें धोएं तो वो डंठल के साथ हो, डंठल के बगैर या तोड़कर हरी मिर्चें आपने बिल्कुल भी नहीं धोनी है। आपने हरी मिर्चों को धो लेना है, लीमू को भी धो लेना है और उनको किसी कपड़े पे बिछा के खुश्क कर लेना है, ताकि उनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। जब आप ये श्योर कर लें कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है, तो आप इनके डंठल को निकाल लीजिए। इस तरह से सारी मिर्चें साफ़ करने के बाद ये देखें, हमने डंठल बिल्कुल अलग कर लिए हैं। लीमू भी हमारे खुश्क हो चुके हैं। लीमुओं को खुश्क करने के बाद मैंने यहाँ पे 4-4 हिस्सों में लीमुओं को काट लिया है। आप चाहें तो आप हाफ़ में भी कट कर सकते हैं। मैंने इनको 4 पीसेस में कर लिया है। और यहाँ पे देखें, मैंने कुछ लीमू जो हैं वो हाफ़ छोड़े हैं। किस लिए छोड़े हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं अचार के इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, और लीमू के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि 4 हिस्सों में मैंने काट लिया है और कुछ मैंने हाफ़ में कट करके छोड़ दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 पाव सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही जो है वो अचार का ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन एक पूरी जो पूरा एक जो बंडल होता है लहसुन का, वो मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़ा मैंने अदरक का भी चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप चॉपिंग बोर्ड पे कर सकते हैं या फिर चॉपर में कर लीजिए। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कलौंजी ली है। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लिया है राई दाना, राई दाल जिसे कहते हैं। एक आती है ब्लैक कलर की राई, जो कि गोल गोल सी होती है, और एक पीले कलर की राई आती है, ये पिसी हुई है। इसे हम राई दाल कहते हैं। या तो आप पीस लीजिए या फिर ये मार्केट में भी ऐसे ही मिलती है। मैंने ये रेडीमेड ही ली थी इस तरह से। ये खटास में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब ये कि इसकी खटास ज़्यादा होती है और ये अच्छी रहती है अचार में। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है नमक, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ले ली है हल्दी। यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे लिया है साबुत धनिया। 2 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है। 1/4 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन मैंने ली है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 टेबल स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पे ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। और ये तकरीबन चने की दाल के बराबर का टुकड़ा मैंने हींग का ले लिया है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार का। और ये सफ़ेद सिरका हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक पैन लेंगे और तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बहुत ही हल्का सा, ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। बस मसालों को हल्का हल्का रोस्ट करना है कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए, हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तमाम मसाले डाल दिए हैं, सिवाय अजवाइन और हींग के। अब ये तमाम मसाले, जिसमें धनिया, सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना शामिल है, ये तमाम मसाले अब मैं इनको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ताकि इनकी नमी भी ख़त्म हो सके। और इनको भी फिर निकाल लूँगी। तमाम खुश्क मसाले हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, सिवाय अजवाइन और हींग के। अब हम एक बाउल लेंगे जो कि बिल्कुल खुश्क होगा और साफ़ सुथरा होगा। अब उसमें मैं डाल दूँगी ये सारी हरी मिर्चें, जो कि मैंने धो के साफ़ सुथरी कर ली थी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी लेमन। तमाम लेमन्स हम इसमें शामिल कर देंगे, सिवाय ये जो हाफ़ कट लेमन्स हैं इनके अलावा। अब वो जो हाफ़ कटेड लेमन्स हमारे पास थे, उनका रस निकालने के बाद उनके छिलके मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी राई दाल और कलौंजी। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक एक करके तमाम इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक और हल्दी। अदरक और लहसुन जो हमने चॉप किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे।
अजवाइन और हींग जो मैंने अलहदा कर ली थी उसको देखें इस तरह से हमने हाथ की मदद से चूरा चूरा कर लेना है। हींग को हमने चूरा कर लेना है और अजवाइन को भी हमने इस तरह से मसल लेना है हाथ से, ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरीके से निकल जाए। और ये भी मैं इसमें शामिल करके मिक्स कर लूँगी। अब जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे जिसमें धनिया, सौंफ, ज़ीरा और मेथी दाना शामिल था, उनको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। इस तरह से मैंने बारीक बारीक इसको पीस लिया है, दरदरा नहीं रखा है। अगर आप चाहें, आपको दरदरा अच्छा लगता है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो मैंने इसको बारीक पीस के इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। अचार की खुशबू तो बनते वक्त ही इतनी मज़ेदार सी लगती है कि जब ये बन जाता है तो बस फिर क्या ही गज़ब ढाता है ये अचार। इसकी खुशबू इस वक्त ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आ रही है। ये देखें मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं एक कढ़ाई रखूँगी। कढ़ाई में देखें मैंने ये 1 कप के करीब सिरका शामिल कर दिया है। अब इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च और नींबू में जो तमाम मसाला मैंने शामिल किया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको सिरके के साथ मुझे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, वो भी बिल्कुल धीमी आँच पर। क्योंकि हम ये इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तो इस वजह से मिर्चों में भी थोड़ी सी खटास आ जानी चाहिए सिरके के साथ और नींबू के साथ, इसलिए मैं इसको पका रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए। हमें इसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गलाना नहीं है, बस ये हल्की सी 2 मिनट के लिए हमने पकाकर इसको बाउल में निकाल लेना है और फिर इसे ठंडा कर लेना है। अब जो लास्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है कि हमने जो तेल लिया था सरसों का 1 पाव, उसको हमें कड़कड़ाना है। इसमें कुछ शामिल नहीं करना, बस हमने तेल को अच्छी तरीके से गर्म करना है। इससे ये होता है कि जो रॉ स्मेल होती है सरसों के ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में, वो ख़त्म हो जाती है। बस ये देखें इस तरह से ये गर्म हो चुका है, कड़कड़ाना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। जब ऑयल और ये मसाला सारा ठंडा हो जाए तो हमें इन दोनों को आपस में मिला देना है। अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी और ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हमारा इंस्टेंट नींबू और हरी मिर्च का अचार बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी, बहुत मज़ेदार और इतनी लजीज इसमें से खुशबू आ रही है, पूरे किचन में जो है वो खुशबू महक गई है अचार की। और मेरे तो मुंह में पानी आना शुरू हो गया है क्योंकि नींबू हमारे गल चुके हैं। हरी मिर्चों में थोड़ी सी कसर है, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे ही हरी मिर्चों की तेज़ी जो है वो अचार में आती चली जाएगी। अभी ये अचार आपको इतना तेज़ नहीं लगेगा, इतनी ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 1 हफ़्ता 10 दिन गुजरेंगे ये बहुत अच्छा चटपटा सा अचार बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन ये अभी भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अचार कोई सा भी हो, लेकिन बनाने के बाद अगर उसको ग्लास जार में रखा जाए, प्लास्टिक के जार में ना रखिएगा, क्योंकि प्लास्टिक के जार में नहीं रखना चाहिए अचार को, उसको जल्दी ख़राब होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि या तो ग्लास जार में रखिए अगर आपके पास अवेलेबल है, या फिर जो अचार के एक स्पेसिफिक से मर्तबाना आते हैं आप उनको यूज़ कर लीजिए, उसमें अचार को डालिए। और अचार या तो प्लास्टिक या फिर जो है वो लकड़ी के चमचे से निकालिएगा, ताकि ये ज़्यादा अरसे तक आपके काम आ सके, ज़्यादा अरसे तक आप इसे खा सकें। ये अचार हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको जार में निकाल लिया है। और जार में डालते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि ज़रा सा भी पानी या नम नहीं होना चाहिए, जार एकदम खुश्क होना चाहिए जार। और हम इसमें निकालने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे। ये अभी भी काबिल इस्तेमाल है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसे आप अपने किचन में ही रखिए या डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। धूप में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा कुक कर चुके हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा ये मज़ीद टेस्टफुल होता चला जाएगा वक्त के साथ साथ। क्योंकि जो हरी मिर्चों की तेज़ी है वो अभी अचार में उतरी नहीं है, वक्त के साथ साथ वो भी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगी, तो इसका मसाला और इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा चटपटा और इन्हेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ भी ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकें और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकें तो लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, उसे देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं आइंदा अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अच्छी सी और यूनिक सी नई रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।